ये एक सबसे मेन चीज़ है कि प्रमोटर ने आखिर ऐसा क्या हो गया कि 2021 में सारा कुछ ये शेयर बेच के निकल चुके हैं। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है ब्रेक्ड सिक्योरिटी एलटीडी। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूं। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड और इसके अलावा कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी जिसमें पूरा कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो कंपनी जो है वो एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है जी। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है? इस कंपनी का मार्केट कैप है 40.2 करोड़ का। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है? तो कर्जा इस कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं है। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है? तो लो की अगर हम बात करें तो लो है ₹1.55 और हाई की अगर हम बात करें तो ₹11.10 का इसका हाई है। करंट प्राइस कितना चल रहा है? ₹10.40। बुक वैल्यू कितनी है इसकी? 0.59 ठीक है। ROE कितना इसका? 75.40%। ROC कितना इसका? 98.60%, ठीक है। PE कितना इसका? 27 का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल कंपनी क्या है? प्रॉफिटेबल। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है? तो आप देख सकते हो 0.48% की हमें यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर 387% की हमें प्रॉफिट में ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। मतलब ये दो पॉइंट इसके बहुत अच्छे हैं, एक तो प्रॉफिट में ग्रोथ और दूसरा ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल, तीसरा कंपनी के ऊपर कर्जा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहीं फेस वैल्यू कितनी है इसकी? ₹1 की। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है? जी नहीं, डिविडेंड पे नहीं करती है। रिटर्न ऑन एसेट्स 32.10%, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब बात कर लेते हैं अपन कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं 8वें नंबर पर है ब्रेक्ड सिक्योरिटी, ठीक है, जिसका शेयर प्राइस कितना? ₹10.35 और इसका मार्केट कैप इन सभी कंपनियों के मुकाबले बहुत छोटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस की कि ये कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2014 से लेके 2024 की रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे पहले अपन सेल्स वाला सेक्शन समझ लेते हैं। सेल्स इस कंपनी की लगातार पहले तो अच्छी खासी इंक्रीज हो रही थी 2021 में और 22 में भी अच्छी थी, लेकिन 23 और 24 में कुछ कम होती हुई हमें दिख रही है। वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो पहले कुछ माइनस थे 2014 में, उसके बाद लगातार इसके एक्सपेंसेस भी हमें कुछ पहले बढ़ते हुए दिखे, उसके बाद अभी करंट में ये कम हो चुके हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी वही सीन है। कहीं कहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है तो कहीं कहीं पर हमें लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है या नहीं? तो देखिए यहाँ पर भी वही सीन है, कभी कभी प्रॉफिट और कभी कभी लॉस। अभी 2014 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉफिट है, फिर लॉस, 16 में लॉस, फिर 17 में प्रॉफिट, 18 में प्रॉफिट, 19 में लॉस, ठीक है, 20 में लॉस, 21 में फिर से प्रॉफिट, 22, 23 लॉस और 24 में फिर से इसने प्रॉफिट जनरेट करा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया है, तो यह है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 14 में तो प्रॉफिट है, 15, 16 लॉस, उसके बाद 17 में प्रॉफिट, 18 में प्रॉफिट, 19, 20 लॉस, 21 में प्रॉफिट, उसके बाद 22 और 23 लॉस और 24 में वापस से इसने प्रॉफिट जनरेट करा है, ठीक है जी। तो कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, ये सिलसिला इसका चलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि बैलेंस शीट आखिर इसका क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की रिपोर्ट है। सबसे पहले आप जान लीजिए इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल जो 2013 में थी वो की वही 2024 में हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। रिजर्वेस की बात करें तो भाई साहब रिजर्वेस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ माइनस हो रखा है। टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो जितनी यहाँ पर लाइबिलिटी है उतने एसेट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है और लाइबिलिटी और एसेट्स लगातार हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं।
तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, ठीक है। 2016 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। सबसे मेन बात आती है प्रमोटर की। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2016 में प्रमोटर के पास 47.01% शेयर थे। इन्होंने फिर कुछ खरीदे कुछ बढ़ाए। 2021 में तो इनके पास 63.68% शेयर थे, ठीक है। लेकिन 2022 में ये सारा शेयर बेच के निकल चुके हैं। सारा शेयर अपनी जितनी भी होल्डिंग थी सबको बेच दी और एकदम न्यूट्रल हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, पब्लिक वाला सीन, ना तो इसमें एफआईआई है, ना इसमें डीआईआई है, ना इसमें गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं है, केवल पब्लिक और प्रमोटर है। प्रमोटर तो बेच बाच के निकल चुके हैं, केवल 0.48% शेयर अभी करंट में उनके पास है। बाकी सारा पैसा पब्लिक का ही लगा हुआ है। 2016 में तो केवल 52.99% शेयर थे, लेकिन अभी 99.52% शेयर पब्लिक के पास है। मतलब यूँ समझ लो कि सारा पैसा पब्लिक का ही लगा हुआ है, सारा शेयर पब्लिक के पास ही है, ठीक है। तो रिस्क क्या है? रिस्क एक चीज़ का है कि प्रमोटर ने इस कंपनी के शेयर क्यों बेचे, प्रमोटर ने एक प्रॉफिट बुकिंग क्यों करी है, ठीक है। ये एक सबसे मेन चीज़ है कि प्रमोटर ने आखिर ऐसा क्या हो गया कि 2021 में सारा कुछ ये शेयर बेच के निकल चुके हैं। तो यही रिस्क है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सीधे चलते हैं अपन चार्ट पे कि चार्ट आखिर इसका क्या बोल रहा है। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले आप एक बात समझ लीजिए, 2021 और 2022 के बीच में प्रमोटर ने अपनी सारी होल्डिंग निकाली है। तो ये चीज़ हमें चार्ट पर भी बखूबी देखने को मिलेगी। और हाँ, एक और चीज़ अपने को चार्ट पर देखने को मिलेगी, वो है कि 2024 में क्या हुआ है, कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करा है। आप देखिए ये 0.52, ठीक है, मतलब कि 52 लाख का इसने प्रॉफिट जनरेट करा है, ठीक है जी। तो भाई साहब ये हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है। कंपनी जो है शेयर मार्केट में कब आई थी, सबसे पहले आप वो जान लीजिए। तो कंपनी आई थी 2 दिसंबर 2002 में, ठीक है। उसके बाद इसने पहले तो अच्छा खासा अप मूव दिया है। अगर आप ओवरऑल हाई देखोगे इस कंपनी के शेयर का तो वो है लगभग यहाँ पर कितना, लगभग 23.90 का। उसके बाद 2010 में पता नहीं क्या हुआ कि कंपनी बंद हो चुकी थी। वापस से आप देख सकते हो पूरा एकदम कंसोलिडेशन चल रहा था काफ़ी दिनों तक। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉस में भी थी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ओवरऑल लो अगर हम देखें इस कंपनी का तो वो है लगभग यहाँ का, उधर का नहीं देखना है हमें, लगभग यहाँ का देखना है, जो कि ताज़ा हमें दिख रहा है करंट, वो है 40 पैसे का, ठीक है। 40 पैसे की कंपनी अगर आप देखोगे तो 40 पैसे से वो सीधा कहाँ गया है, लगभग 7 रुपये के आसपास, ठीक है। ये है भैया इसका ओवरऑल हाई 7 रुपये, 40 पैसे से सीधा 7 रुपये। अब हमने एक चीज़ देखी कि 2022 में जो प्रमोटर है वो सारे शेयर बेच चुके थे, ठीक है। तो आप देखिए ये है 2021 के बाद 22 का चार्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो सीधा वापस से ये नीचे, ठीक है। प्रमोटर ने शेयर बेचे, वापस से नीचे। और अभी हमने देखा कि 2024 में ये कंपनी वापस से प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर चुकी थी। तो आप देख सकते हो 2023 के एंडिंग में जून जुलाई के बाद आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर कितना लो है इसका, लगभग 50 पैसे के आसपास। 50 पैसे से सीधा आप देख सकते हो कितना हाई मारा है इसने, लगभग 11 रुपये के आसपास का, लगभग ये 11 रुपये 11 पैसे का, ठीक है। 50 पैसे से सीधा 11 रुपये 11 पैसे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो इसी दिसंबर महीने में इसने क्या करा है, आप देखिए कितना रिटर्न दिया है, लगभग 76% का ये रिटर्न दे चुका है, ठीक है। लो कितना है इस दिसंबर महीने का, अगर आप लो देखोगे तो वो है 5.89 और हाई अगर आप देखोगे तो 11.13, ठीक है। लगभग डबल के आसपास ये दे चुका है अपने शेयर होल्डर को एक ही महीने में रिटर्न, ठीक है। तो अब देखिए जाहिर सी बात है कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनी है और अपना जो भारत देश है वो खुद देश एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड देश है, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट होते हैं जाहिर सी बात है कि वो चलेंगे ही सही। क्या लोग प्याज खाना बंद कर देंगे, लहसुन खाना बंद कर देंगे, टमाटर खाना बंद कर देंगे, आलू खाना बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस कंपनी का बिजनेस उन्हीं सभी से रिलेटेड है, ठीक है जी। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। बाकी रिस्क केवल एक है कि इसके जो प्रमोटर है उन्होंने सारा शेयर निकाल दिए हैं, सब कुछ बेच के वो एकदम फ्री हो चुके हैं, बस इसी बात का रिस्क है। बाकी तो सारा कुछ इसका क्या है कि ओके रिपोर्ट है, प्रॉफिट लॉस इसका कभी कभार हो रहा है लेकिन हो रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। बाकी इसके अंदर रिस्क है, क्या है, रिस्क है, कंपनी बहुत छोटी है, पहला रिस्क ये। दूसरा रिस्क ये है कि प्रमोटर के पास एटलीस्ट 30% की होल्डिंग तो होनी ही चाहिए थी। तो अपन भी मतलब वो श्योर रहे कि नहीं यहाँ पे भी इस कंपनी के शेयर को होल्ड करना चाहिए। जब इस कंपनी के प्रमोटर ही खुद होल्ड नहीं कर रहे तो हम भी होल्ड करके क्या ही करेंगे। बाकी जो मिल रहा है ले और लपेट के निकल जाओ, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ सीन इसका समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हो
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी खबर और सभी कंपनियों के बारे में एकदम इसी तरीके से विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। और अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।